हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कॉन्फ़िगरेशन की। कॉन्फ़िगरेशन में हमने पढ़ लिया था एल्डोटेट्रोस, एल्डोपेंटोस और उससे बनने वाले समावयवी। आज हम बात कर रहे हैं एल्डोहेक्सोस में कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है, अगर बात करें एल्डोहेक्सोस में कॉन्फ़िगरेशन तो हम बनाएंगे इसको एल्डोपेंटोस से, उसमें एक CH OH जोड़ना है और एल्डोहेक्सोस बनाना है। तो देखो सबसे पहले तो इसके कितने समावयवी बने हैं, 1 2, अब ये दो बनाएंगे 3 4 5 6 7 8 समावयवी बनते हैं 2 की पावर 4 सॉरी 2 की पावर 3। तो कितने बनते हैं 8। अब अगर बात करें इनके बनने की तो देखो सबसे पहले डी राइबोस क्या लिया हमने, डी राइबोस। बहुत अच्छे समझने, इनको याद करने की ट्रिक भी बता देंगे। देखो इसमें डी ग्लूकोज, डी मेन्नोज और डी गैलेक्टोज सबसे इंपॉर्टेंट है, उनको तो याद रखना ही रखना है। बाकी के नाम तुम्हें याद नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं है। देखो डी राइबोस से हमने CH OH जोड़ा, CH OH जोड़ा तो क्या बन गया डी एल्लोस और डी एल्ट्रोस। क्या बना डी एल्लोस और डी एल्ट्रोस। अब एल्लोस और एल्ट्रोस में देखो एक चीज तुम्हें बता देते हैं, ये जो CH OH हम जोड़ रहे हैं सब में जोड़ेंगे और सब में सेम चीज फॉलो अप है। ये जो CH OH है हम इसको जोड़ना है। देखो हमने 4 ये कितने कार्बन, 1 2 3 4 और 5। ये कितने हैं 1 2 3 4 5 और 6। जो दूसरे इस CH OH को हर संरचना में दूसरे कार्बन का जोड़ना है, पहला और दूसरा नंबर कौन सा होना चाहिए इस CH OH का हर संरचना में। अब दूसरी बात, इसमें जो CH OH जोड़ना है, एक में OH को दाईं ओर रखना है, एक में OH को बाईं ओर रखना है। एक में OH को दाईं ओर रखना है, एक में OH को बाईं ओर रखना है। देखो सबसे पहले हम इसकी बात करें, चलो इसकी बात करते हैं। तो देखो डी राइबोस है ये, OH दोनों और एक OH, तीनों OH सेम साइड है। ठीक है, तीनों OH सेम साइड, तीनों OH सेम साइड। भिन्नता कहां पर है, दूसरे नंबर पे, क्योंकि हमने जो CH OH जोड़ा है वो कैसे जोड़ा है, एक बार एक OH एक बार एक H, दाईं ओर रखा है H को सॉरी OH को, एक बार OH को बाईं ओर रखा है। जो ये CH OH ऐसे ही सेम इसमें जोड़ेंगे। देखो हम इससे बनाएंगे डी ग्लूकोज और डी मेन्नोज, CHOC पहले OH। अब इसको एज इट इज उतारना है, प्लस CHO CH और ये OH या H। इनको बाकी के तुम लगा लेना, एक तरफ H है तो दूसरी तरफ OH होगा। यह है डी ग्लूकोज। और अब जोड़ते जाना है H, अब फिर सेम रखना है। देखो H OH OH सेम टू सेम रखना है, H OH और OH, कोई अंतर नहीं करना है। बनाना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इनको बनाने में। डी मेन्नोज, डी ग्लूकोज और डी मेन्नोज। ठीक है, अब बात करें, देखो इसमें भी सेम वही चीज करी है। CH OH में एक बार OH को दाईं ओर रखा है, एक बार OH को बाईं ओर रखा है, दूसरे नंबर पे रख दिया है CH OH को। चलो यहाँ भी इसको इम्प्लाई करते हैं। देखो OH H OH, ठीक है, डी जाइलोज है, OH H OH OH H OH OH H OH। अब हमने भिन्नता कहाँ करी है, CH OH को जोड़ने में। एक बार CH OH को जब जोड़ा है तो OH को दाईं ओर रखा है, एक बार OH को बाईं ओर रखा है। ठीक है, एक बार OH को दाईं ओर रखा है, एक बार OH को बाईं ओर रखा है, सेम। अब देखो इसमें हम लाइसॉक्स की बात करें तो देखो लाइसॉक्स क्या कह रहा है, CH OH को जोड़ना है। ठीक है, जोड़ देते हैं। एक बार OH को दाईं ओर रखेंगे, एक बार OH को बाईं ओर रखेंगे। और ये H, देखो कैसे,
एक ये तो देखो HHOH 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 सेम टू सेम उतारना है बस। अब भिन्नता क्या करनी है इस CHOH को जोड़ने में, एक तरफ OH दाईं ओर, एक बार OH बाईं ओर, ठीक है। अब तुम्हें देखो इसमें डी ग्लूकोज और डी मैनोज जो है, क्या बोल रहे हैं अपन, डी ग्लूकोज और डी मैनोज और डी गैलेक्टोज आर इंपॉर्टेंट। ये तीनों तुम्हें याद रखने हैं। कौन कौन से, डी ग्लूकोज, डी मैनोज और डी गैलेक्टोज, ये तीनों तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है। अब बात करें डी ग्लूकोज और डी मैनोज की, तो देखो डी ग्लूकोज और डी मैनोज 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। देखो C2 एपीमर है, डी ग्लूकोज। अब हम किसी और की बात नहीं करेंगे, डिस्कस करेंगे ही नहीं किसी के बारे में, ग्लूकोज मैनोज और गैलेक्टोज के बारे में बात करेंगे। तो हम देखेंगे कि ये ग्लूकोज और मैनोज जो है वो C2 एपीमर है। क्या है ये, C2 एपीमर है। डी ग्लूकोज और डी मैनोज C2 एपीमर है। डी ग्लूकोज और डी मैनोज क्या है, C2 एपीमर, ठीक है। अगर बात करें डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज की, किसकी, डी ग्लूकोज की और डी गैलेक्टोज की, तो देखो इसमें एक चीज नोट करो तुम, डी ग्लूकोज डी गैलेक्टोज में देखो C2 पे सेम है, C3 पर सेम है, C4 में अंतर है, C5 सेम है। तो इसका मतलब डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज क्या है, C4 एपीमर, C4 एपीमर है। C4 कार्बन पे भिन्नता है, तो क्या है, डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज C4 एपीमर है। तुम इनको ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट लो। और फिर मैं कह रही हूं तुम्हें डी राइबोज, डी अरेबिनोज, डी जाइलोज और डी लाइसोज, ठीक है। अब लाइसोज से में CHOH को जोड़ना है, CHOH को जोड़ते हुए, ठीक है, CHOH को जोड़ते हुए उसकी भिन्नता रखनी है। एक बार OH को दाईं ओर रखना है, एक बार OH को बाईं ओर रखना है, ठीक है। अब डी राइबोज, डी अरेबिनोज, डी जाइलोज और डी लाइसॉक्स को कैसे याद रखें, क्वेश्चन ये भी तो है कि डी राइबोज, डी अरेबिनोज, डी जाइलोज और डी लाइसॉक्स को कैसे याद रखें। देखो देयर आर 2 वे जिनसे हम इनको याद कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी एक चीज तुम याद रखना, तुम डी राइबोज को याद रखो। डी राइबोज में क्योंकि तीनों OH सेम साइड है, तो जैसे ही तुम एक को याद रखो बाकी अपने आप याद हो जाएंगे। और नाम तुम्हें किसके याद रखने, डी ग्लूकोज का, डी मैनोज का और डी गैलेक्टोज का। मैंने तुम्हें कह ही दिया इन तीनों को याद रखना है। चलो अब डी राइबोज में हम कह रहे हैं तीनों OH एक साइड है, तीनों OH एक साइड है। और CHO कार्बन नंबर 1 CHO है और कार्बन नंबर जो लास्ट है वो CH2OH है। C6 क्या है, CH2OH है, या C5 क्या है, CH2OH। बीच के जो कार्बन है तीनों, उनमें एक चीज नोट करो, देखो डी राइबोज में तीनों OH सेम साइड। अब C2 जो कार्बन है उस पे हम OH को क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, इसके OH को घुमा देंगे बाईं ओर। बाईं ओर घुमाते ही हमें क्या मिल गया, डी अरेबिनोज। देख लो सेम संरचना है, बस C2 एपीमर पे, C2 में भिन्नता है। अगर बात करें नेक्स्ट पे तुम क्या करोगे, पहले इसको घुमा दिया, अब इसको घुमा देना है। जैसे तुम तीसरा नंबर घुमाओगे ये मिल जाएगा, देख लो दोनों OH है, बस ये है। अब तुम्हें क्या करना है, तुमको ये तीसरा नहीं घुमाना है, इन दोनों को घुमा देना है। कैसे याद करोगे, इसमें पॉइंट तुम नोट कर लेना। देखो क्या पॉइंट तुम नोट कर रहे हो, फर्स्ट नंबर CHO का और 5 नंबर CH2OH का है, इनमें तो कोई चेंज है नहीं। सबसे पहले डी राइबोस, तीनों OH सेम साइड, तीनों OH सेम साइड, ठीक है। फर्स्ट इज CHO एंड फिफ्थ इज CH2OH। मैं तुम्हें इनको याद करने बता रही हूँ, इनको याद कर लोगे, इनसे अपने आप बन जाएंगे, ठीक है।
दूसरा, अब तुम्हें क्या करना है, C2 पर OH को क्या करना है, घुमाना है। फिर C3 पर 1 2 3 1 2 3, ये ना, C3 पर OH को घुमाना है। ठीक है, फिर क्या करना है, C2 और C3 दोनों पर OH को घुमाना है। ये सब में रेफरेंस क्या लेना है, डी राइबोस, इसलिए डी राइबोस के पास लिखा है। ठीक है, देख लो। अब बाकी में फिर CH OH को जोड़ते वक्त OH को एक बार दाईं ओर रखना है, OH को एक बार बाईं ओर रखना है, तो तुम्हें संरचनाएं मिल जाएंगी स्टेप बाय स्टेप। और जैसे ही तुम दूसरी संरचना पे आओगे, देखो एक चीज याद रखो, डी राइबोस से तुमने बना ली तो तुम्हें याद नहीं है उनके नाम, कोई दिक्कत नहीं है। जो पहली संरचना है, डी राइबोस भी याद नहीं है नाम से तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें तीनों OH सेम साइड लगा के संरचना से वो बना देना है। बस ये याद रखना कि CH OH को एक तरफ राइट साइड, एक बार OH को लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है। दूसरी संरचना पे तुम्हें क्या करना है, C2 पर OH को घुमा देना है। ये देखो 1 2 3 और 4 और ये 5, C2 पे क्या किया, OH को घुमाते ही उससे हमें ग्लूकोज और मैन्नोज मिलेंगे, ये तुम्हें याद रखना है। ठीक है, ग्लूकोज मैन्नोज पे याद रखना है। और C2 पे कौन सा जोड़ देना है, अब उसका C2 चेंज हो गया, CH OH वाला, OH हमें एक बार राइट हैंड साइड, एक बार लेफ्ट हैंड साइड। फिर हम जान रहे हैं जो लास्ट वाला पॉइंट है, तीसरा वाले पॉइंट का हमें कुछ करना ही नहीं है, लास्ट वाले पे गैलेक्टोज बनेगा। गैलेक्टोज कैसे बनेगा, जो C2 और C3 घुमा दिए, इसके C2 और C3 घुमा दिए, ये C2 और C3 घुमाते ही जो CH OH जो जोड़ा है उस पे OH को राइट हैंड साइड रखोगे तो डी गैलेक्टोज मिलता है। बोला क्या मिलता है, डी गैलेक्टोज, वो तुम्हें याद रखना है। ठीक है, अब देखो इसकी एक और ट्रिक है याद करने की, C5 पर OH को हमेशा दाईं ओर रखना है। इन सबको याद करने की 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने तुम्हें एक वे बता दिया इनके थ्रू याद करने का, इनके थ्रू। तुम्हें सही लगता है तुम याद करो, नहीं लगता है तो दूसरा याद करो, याद तो करने पड़ेंगे। दूसरा वे कौन सा है, देखो दूसरा वे है कि पहला और छठवां कार्बन हमेशा फिक्स है, पहले पे CHO है और छठवे पे CH2OH है। क्या बोला है, पहले पे CHO और छठवे पे CH2OH। अब बात करें C5 की, तो C5 सब में देखो, इसमें भी 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 देखो और इसमें भी, आठों की आठों संरचनाओं में C5 पर OH दाईं ओर लगा है। देखो सब संरचनाओं को, ठीक है, ऐसे की ऐसे तुम्हें देखो बनाते जाना है ना। अब तीसरा नंबर मैंने क्या बोला, पहला तो फिक्स है CHO पहला नंबर होगा, छठवां नंबर CH2OH होगा। मैं ये संरचनाएं नहीं मिटा सकती, नहीं तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम पॉइंट में जो मैं बोल रही हूं उसको लिख लो। क्या बोला है मैंने, मैं यहां लिख दे रही हूं, इनके बीच में पहला CHO है और छठवां CH2OH, ये फिक्स है। दूसरा पॉइंट में है कि C5 पर OH आठों में क्या है, दाईं ओर, सब में। ठीक है, बात करें C4 पर 4 में OH दाईं ओर और 4 में OH बाईं ओर है। देख लो तुम जरा, चलो देख लेते हैं। C4 OH दाईं ओर, C4 OH दाईं ओर, C4 OH दाईं ओर। ठीक है, अब इनकी बात करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। देख लो चौथा कार्बन, सब में चौथा कार्बन देखो फटाफट, चौथा 4 में OH दाईं ओर, 4 में OH बाईं ओर, बिल्कुल सही है। तो C4 पर OH दाईं ओर और बाईं ओर। ठीक है, अब C3 की बात करें तो C3 में 2 OH,
देखो C3 में क्या है, 2 OH दाईं ओर, 2 OH बाईं ओर, एकांतरित क्रम में लगाएं, एकांतरित क्रम में। कैसे? चलो एकांतरित मतलब एक के बाद एक। C3 C3, इस पे भी नंबर डाल देते हैं, बेचारा बुरा मान जाएगा, इसको छोड़ दिया है, ये रहा C3 में OH दाईं ओर, तुरंत इसमें C3 में OH बाईं ओर हो गया, एकांतरित क्रम एक के बाद एक। आप देखो C3 में OH दाईं ओर और C3 में OH बाईं ओर हो गए। देख लो C3 में सब में चेंज हो गया है कि C3 में OH दाईं ओर और 2 COH और 2 OH बाईं ओर, एकांतरित क्रम में लगा दिए। C3 OH दाईं ओर, C3 OH बाईं ओर, चेंज हो गया, एकांतरित क्रम एक के बाद एक। ठीक है, अब बात करें C2 पर। C2 पर OH दाईं ओर और बाईं ओर एकांतरित क्रम में लगाएं। देखो C2 OH OH, देखो कहां गया C2, OH OH, क्या बोला है? C2 पर OH दाईं ओर बाईं ओर एकांतरित क्रम में लगाएं। एकांतरित क्रम में लगाएं। ठीक है, देख लो बहुत अच्छे से। खत्म अपना ये। अब बात करेंगे डी ग्लूकोज के विन्यास का निर्धारण कैसे होता है, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए बहुत है, ये संरचनाएं तुम्हें याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्या बोला है? C2 पर OH दाईं ओर बाईं ओर एकांतरित क्रम में, C2 पर OH दाईं ओर बाईं ओर, दाईं ओर बाईं ओर, दाईं ओर बाईं ओर, दाईं ओर बाईं ओर, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सा भी ट्रिक तुम याद कर सकते हो, इसके थ्रू याद रख लो या इनके थ्रू याद रख लो। मैं इसके थ्रू याद रखती हूं, ये ज्यादा इजी है। डी राइबोस को याद रखो, राइबोस में OH तीनों एक साइड में है। अब दूसरे पे हमने क्या किया है? OH को घुमा दिया है, फिर हमने क्या किया है? OH को घुमा दिया है। देखो अब तीसरे चौथे में क्या किया है? दोनों OH को घुमा दिया है। अब उनसे पैरेलल संरचनाएं बना दी हैं, CHOH जोड़कर। और CHOH जोड़े कैसे हैं? एक बार दाईं ओर लगाना, एक बार बाईं ओर। ये मैंने याद कर रखा है, तुम कैसे भी याद कर सकते हो, मैंने तुम्हें दोनों ट्रिक बता दी है, पर याद करनी है। और डी ग्लूकोज, डी मैन्नोज, डी गैलेक्टोज तो जरूर याद रखने हैं, बिल्कुल। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डी ग्लूकोज और डी मैन्नोज C2 एपीमर है और डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज C4 एपीमर है। C4 पे भिन्नता है केवल। ठीक है, ये आठों की आठों संरचनाएं किसकी है? एल्डोहेक्सोज की कॉन्फ़िगरेशन है, एल्डोहेक्सोज का, ये हमने पढ़ लिया। हम डी ग्लूकोज पढ़ के कैसा कॉन्फ़िगरेशन से क्या फर्क पड़ता है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब तुम्हें यहां तक एल्डोटेट्रोज की, एल्डोपेंटोज की और एल्डोहेक्सोज की। सबसे पहले ग्लिसरॉल्डिहाइड लिया था हमने, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड से ही तुम्हें याद करनी है संरचनाएं, और यहां तक। और इसको याद करने में देखो कठिनाई कुछ नहीं है, ऑल आर इजीएस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें ट्रिक अपनानी पड़ेगी। देखो हम जो भी पीरियोडिक टेबल भी हम याद करते हैं, कितनी बड़ी है पीरियोडिक टेबल, कितने सारे एलिमेंट है उसमें, ट्रिक से याद करते हैं ना उसको, बिल्कुल। तो ट्रिक से याद अगर उसको करते हैं तो इनको भी ट्रिक से याद करना पड़ेगा। जहां भी इतनी बड़ी बड़ी संरचना देखो सब में सेम आ रही है, HOH का डिफरेंस है, तो तुम्हें इनको क्या करना है? ट्रिक से याद करनी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनको याद करो, कोई दिक्कत हो पूछो। कहाँ पूछोगे? कॉलेज में आओ। और 3rd ईयर के लिए तो कॉलेज खुल रहा है वैसे भी 18 तारीख से। ठीक है बेटा, इसको याद करो।